फिर एक हदीस में आता है, प्रॉफेट ने फरमाया एक्सेप्ट 6 डीड्स फ्रॉम मी, 6 आमाल मुझसे ले लो, आई एश्योर यू एक्सेप्टेंस इनटू पैराडाइज, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ। नंबर 1, व्हेन वन ऑफ यू स्पीक्स लेट हिम नॉट लाई, झूठ ना बोलो, झूठ बोलना छोड़ दो। छोटी छोटी बात में हम झूठ बोलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स झूठ बोलता है, बोलता जाता है यहाँ तक कि उसका नाम झूठों में शुमार। एक बंदा सच बोलने की कोशिश करता है, बोलता है सच बोलता है, अल्लाह ताला उसका नाम सच्चों में शुमार कर दे। झूठ नहीं बोलना। व्हेन वन ऑफ यू प्रोमिसेस लेट हिम नॉट ब्रेक इट, व्हेन वन ऑफ यू इज ट्रस्टेड लेट हिम नॉट बिट्रे इट, लोअर योर गेज, नज़रों की हिफाजत करो, रिस्ट्रेन योर हैंड्स फ्रॉम हार्मिंग अदर्स, दूसरों को नुकसान ना पहुँचाओ, एंड गार्ड योर चेस्टिटी, शर्मगाह की हिफाजत करो। ये 6 चीज़ें गारंटी कर दो तो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। मुस्नद इब्न याला की हदीस है। Whoever allows his eyes to roam freely carries his soul to the places of destruction। इसलिए इब्न क़य्यिम ने कहा कि जो अपनी नज़र को खुला छोड़ देता है जंगली घोड़े की तरह, बस फिर वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है। क्योंकि नज़र जो है वो एक गंदी नज़र जो है वो एक ऐसे तीर की मानिंद है जो सीधा जो है वो दिल पे जाके लगता है और दिल को इफ़ेक्ट करता है। इब्न क़य्यिम ने कहा ना कि गंदी नज़र एक तीर की मानिंद है। तो गंदी नज़र से जो है वो दिल बुरा होता है और दिल की वजह से ईमान इफ़ेक्ट होता है। तो नज़रों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के दौर में। ये जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, प्लस ज़ाहिर है कि हम टीवी शीवी देखते हैं जो भी, तो नज़रों की हिफाजत, वर्क प्लेस पे नज़रों की हिफाजत। बिकॉज औरतों को तो समझ नहीं आती आजकल, उन्हें समझाओ कि कपड़े ऐसे नहीं पहने, वो आगे से 5th वेव फेमिनिज़म आ जाती कि हु आर यू टू टेल अस व्हाट टू वियर। वो तो उन्होंने तो बेवकूफ़ी का रास्ता अब इख्तियार कर लिया, उन्हें तो समझाया नहीं जा सकता। तो हम अपनी तो हिफाजत करें ना, ठीक है ना, कि भाई अगर कोई पहन ही आया तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि अब हम देखते फिरें। और लास्ट जो ईमान का राइट है, जो तकाजा है, हक है, वो है सब्र। सब्र 91 बार कुरान में लफ्ज़ सब्र आया है। सब्र 4 चीज़ों में होता है, बहुत खूबसूरत बात है। पेशेंस इन इबादा, पेशेंस इन अवॉइडिंग सिंस, पेशेंस इन टेस्ट एंड ट्रायल्स, एंड पेशेंस अबाउट डीलिंग्स ऑफ पीपल। सब्र से इस चीज़ का नाम नहीं है कि वेट करते रहें, नहीं। सब्र के कुछ हुकूक हैं, सब्र के कुछ आदाब हैं। सब्र का एक अदब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र हादसे के शुरू में होता है। ये अदब सब्र का। ये अदब नहीं है कि हादसा हुआ, गालियाँ भी दे ली, गुस्सा भी निकाल लिया और अल्लाह को भी बुरा भला कह दिया और उसके बाद जी मैं सब्र कर रहा हूँ। ये सब्र नहीं होता है। तो सब्र 4 चीज़ों में होता है। नंबर 1 इबादत में। इबादत में सब्र कैसे है? ज़ाहिर है कि आपने फजर पे उठना है, उसके लिए सब्र चाहिए। आपने नमाज़ पढ़नी, उसके लिए सब्र चाहिए। आपने मस्जिद तक जाना है, उसके लिए सब्र चाहिए। आसान नहीं है। आज के पुरफितन दौर में जब डोप की सोर्सेज इतनी ज़्यादा हैं, आप नेटफ्लिक्स पे बैठे हैं, मज़ा आ रहा है, कमाल हो गई, टीवी सीरीज़ चल रही है, सब्र से उठना है, आपने सब्र चाहिए। अजान हो गई है, नमाज़ पढ़ने जाओ। आप गेम खेल रहे हैं, गेम तो सब्र नहीं सिखाती, नमाज सब्र सिखाती है, ठीक है ना। तो सब्र इबादत में बहुत ज़रूरी है सब्र। फिर अवॉइडिंग सिंस, गुनाह अवॉइड करने के लिए सब्र की बहुत ज़रूरत है। ज़ाहिर है आप सब्र करेंगे तो गुनाह अवॉइड करेंगे ना। जब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ चले जाएंगे, जैसे एक बहुत मशहूर इब्न क़य्यिम का ही कोट है कि सब्र जो है वो प्लेजर और जॉय उसका रिज़ल्ट है। सब्र शुरू में मुश्किल है, आपको अच्छा खासा जो है वो टीका लगाना पड़ता है, अपने आप को डिज़ायर कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट जॉय और प्लेजर है। गुनाह मज़े का बहुत है, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन है और पेन है और सफरिंग है। सफरिंग, पेन, रिग्रेट, ये गुनाह का आउटकम है और सब्र का आउटकम प्लेजर और जॉय है। ओके, तो अवॉइडिंग सिंस, गुनाह के लिए सब्र, टेस्ट एंड ट्रायल्स के लिए सब्र। तो तीसरा जो सब्र का तकाजा है वो है पेशेंस इन टेस्ट एंड ट्रायल्स, कि आप पे मुख्तलिफ टेस्ट आएंगे, ट्रायल्स आएंगे अल्लाह की तरफ से, उस पर सब्र करना। और अल्लाह का इसके यहाँ बहुत रिवॉर्ड है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता, उसके बदले में उसके गुनाह माफ़ होते। तो इमेजिन कि एक बंदा इस बात पे सब्र कर जाए कि मेरा कोई चाहने वाला फौत हो गया, तो उसका रिवॉर्ड कितना बड़ा होगा, ठीक है ना। बहुत से हादसात होते हैं इंसान के साथ, सब्र करना चाहिए। सब्र करने से आता है। सब्र के पाथवेज बनाने पड़ते हैं। जब आप एक मैटर पे सब्र करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब्र आने लग जाएगा। पेशेंस अबाउट डीलिंग्स ऑफ पीपल, लोग बहुत दुख देंगे, बातें करेंगे। रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ा लोगों ने, किसी सहाबी को नहीं छोड़ा, अल्लाह को नहीं छोड़ा लोगों ने। हम तो नबियों की बात कर रहे हैं। अल्लाह के बारे में कैसी कैसी बातें आज इंसान करता है, तो हम कौन हैं? हम परफेक्ट नहीं है। हमारे बारे में लोग दुख भरी बातें करेंगे, गलत राय भी कायम कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है।
तो इसलिए वहाँ भी सब्र है, ब्यूटीफुल पेशेंस है। ठीक है, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहता है कि वी नो व्हाट दे से टू यू, हमें पता है कि आपको दुख होता है इनकी बातों से, लेकिन वी नो आप हमारी नज़र में, तो आप सब्र करें। सूरह फुरकान की आयत का कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, आयत नंबर 20। तो इसलिए ये 4 डोमेन्स में सब्र होता है, इबादत करते हुए, अवॉइडिंग सिंस, टेस्ट एंड ट्रायल्स एंड डीलिंग्स ऑफ पीपल। और अल्लाह ने नबियों की तारीफ़ की, व इस्माइला व इदरीसा व ज़ुल्किफ़्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन, नबियों की लिस्ट है सूरह अंबिया में। इससे पहले भी नबी आयत में फरमाए अल्लाह ने बयान की, और सबका बयान करके अल्लाह ने कहा कुल्लुम मिनस साबिरीन। इनकी सबसे बेस्ट बात थी कि दे ऑल ऑफ देम वर साबिर, पेशेंट, शुक्रगुजार थे, साबिर थे। और फिर ये इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सला इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र में और नमाज में जो है वो ताकत पकड़ो। और कुल या इबादी अल्लज़ीना आमनुत्तकू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना वर्ज़ुल्लाहि वासिअतुन इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। से ओ माई सर्वेंट्स हु हैव बिलीव फियर योर लॉर्ड, तकवा इख्तियार करो। फॉर दोज हु डू गुड इन दिस वर्ल्ड इज़ गुड एंड द अर्थ ऑफ अल्लाह इज स्पेशियस, इंडीड द पेशेंट विल बी गिवन देयर रिवॉर्ड विदाउट अकाउंट। और उसका बहुत रिवॉर्ड, आपकी सोच है साबिरीन का क्या रिवॉर्ड है क़यामत वाले दिन। उनके लिए जन्नत के 2 बागात हैं, सूरह रहमान से साबित है कि जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया, फिर उसके लिए 2 बागात हैं जन्नत। और पता नहीं कैसे बागात हैं, क्या वहाँ के बेनिफिट्स हैं, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह के सामने खड़े होने से डरें, सब्र करें, सेल्फ़ कंट्रोल शो करें। सेल्फ़ कंट्रोल हर बंदे में नहीं होता है, इसको पैदा करना पड़ता है। और फिर सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फ़निअम उक़बद्दार, जन्नतियों को कहा जाएगा सलाम हो तुम पे बिमा सबरतुम, क्योंकि तुम सब्र करते रहे, दुख दर्द बर्दाश्त करते रहे, दुनिया के लोगों के दुख दर्द लेते रहे और गुनाह में नहीं पड़े, बचते रहे, तकवा इख्तियार किया तुमने, शैतान के वसवसों में नहीं आए, तुम सब्र करने वाले थे, इसलिए तुम्हें आज जो है वो अल्लाह की तरफ से सलाम है। और इब्न तैमिया का एक कोट आपको सुनाता हूँ, उन्होंने कहा व्हेन समवन ऑफेंड्स मी अल्लाह इज़ टीचिंग मी ह्यूमिलिटी। जब मुझे कोई ऑफेंड करता है, दुख देता है, तो इसका मतलब अल्लाह मुझे आजिज़ी सिखा रहा है। ये बड़ा डीप कोट है, अगर आप इस पर गौर करें, एक पॉजिटिव थिंकिंग है। ठीक है, हमें आजिज़ होना चाहिए, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना चाहिए। और लास्ट जो बात है, ईमान बढ़ाना है अगर आपने, क्योंकि आज का टॉपिक ईमान था। ईमान वाले कौन होते हैं? ईमान के 4 हुकूक, तकवा, शुक्रगुजारी, हया, सब्र। आखिरी बस कोट है कि अगर आप ईमान वाले बनना चाहते हैं तो ईमान वालों के साथ बैठना शुरू कर दें। अल्लाह ताला हमें ईमान वाला बनाए। जज़ाकल्लाह।